एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की सीरीज चल रही है और अभी तक जो है 2 पार्ट की वीडियो डल चुकी है और ये तीसरा पार्ट है। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके आप दोनों पार्ट की वीडियो देख लीजिए। मैं इसमें जो है बेस्ट अप्रोच आप लोगों को करा रहा हूँ, क्वेश्चन करने के तरीके, कितने जल्दी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। और ये जो है अंडर ग्रेजुएट और ग्रुप डी में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आएगा ग्रुप डी में। तो अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो जो है मैथ के लिए आप निश्चिंत हो सकते हैं। तो चलिए, आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए, आप खुद जो है बनाने की कोशिश कीजिए। तो देखिए क्या है, चतुर्भुज एबीसीडी में ए बी 17 है, बी सी 8 है, सी डी 9 है, ए डी 12 है और ए सी जो है 15 है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले बनाएंगे डायग्राम। ए बी सी डी। अब डेटा क्या क्या दिया हुआ है? ए बी 17 दिया हुआ है, चलिए ए बी 17 दिया हुआ है। उसके बाद बी सी 8 दिया हुआ है, बी सी 8 दिया हुआ है। और सी डी जो है वो 9 दिया हुआ है, 9 दिया है। उसके बाद ए डी जो है वो क्या दिया हुआ है? ए डी 12 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। और ए सी कितना दिया हुआ है? ए सी दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, ए सी 15 दिया हुआ है। अब ये देखिए क्या दिख रहा है आपको, इसमें क्या दिख रहा है? ये 15 दिया हुआ है। क्या 8, 15 और 17 का क्या होता है? ट्रिपलेट होता है ना। ये 90 हो जाएगा। यानी कि ये जो होता है सामने की भुजा जो होती है क्या होती है? लंब होती है। तो ये हाइपोपोटेंस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। और यहाँ पे जो है तो क्या हो जाएगा? इसका एरिया, इसका एरिया क्या होता है? ट्रायंगल बन रहा है 1/2 बी इंटू एच। अब देखिए यहां से कितना निकल गया? 1/2 और ये कितना है? 8 है और ये कितना है? 15 है। ये कट कर लीजिए, ये कितना हो गया? 60। अब जो है ये निकाल लीजिए आप। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 1/2 12 इंटू 9। ये कितना हो गया? 6 हो गया, है ना। तो ये आपका हो गया 90 और 90 हो गया। और 90 कितना हो जाएगा? 45 हो गया, सॉरी। ये कितना हो गया? 2 से कट गया तो कितना हो गया? 54 हो गया। ये हो गया आपका 54। ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा? 114 हो जाएगा। ट्रिपलेट है, ये देखिए ट्रिपलेट है कि नहीं? 9, 12 और 15 ट्रिपलेट है। 3, 4 और 5 का क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। तो ये 9, 12 और 15 तो ट्रिपलेट दोनों में है। तो क्या कर दिए? एरिया का क्या लगा दिए? फॉर्मूला लगा दिए। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 114। ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर है। देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आप कितने सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये पेपर में पूछा गया था। तो देखिए ये है 5832 जो है क्यूब के घाते है और यहाँ 4 घात है, इसका रूट पावर 4 आएगा और यहाँ पे 5/54 है और ये 78 है। तो ये देखिए ये किसका क्यूब होता है? 5832 जो है किसका क्यूब होता है? अगर आपको क्यूब याद है, 20 तक मैंने बोला था, अगर आपको क्यूब याद है तो क्वेश्चन बस मुश्किल से 10 सेकंड में निकल जाएंगे। अगर क्यूब याद नहीं है फिर भी देखते हैं। यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट 2 है। तो 2 का क्यूब क्या हो सकता है? देखिए 8 का जो है 8 का क्यूब 512 होता है, इतना तो याद होगा ही आप लोगों को। तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? यूनिट डिजिट 2 आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? 8 हो सकता है। अब देखिए क्यूब में क्या होता है? राइट से 3 डिजिट छोड़ दीजिए, राइट से 3 डिजिट छोड़ दिए। अब ये क्या बच गया? ये बच गया आपका 5। 5 अगर बच गया तो ये जो 5 किसका क्यूब है? किसके आसपास है? 2 का क्यूब 8 हो जाता है तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। क्लियर। अब यहां देखिए ये कितने हैं? 4 हैं तो ये नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा।
और ये कितना है, अब इसको कट कर लीजिए, रहने दीजिए अभी, 54 इंटू 78। अब जो है यहाँ पे कट कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 18 तिया 54 हो जाएगा, है ना। तीन दूनी, तीन दूनी 6, और ये कितना हो गया, 6 बार में चला गया, है ना। अब यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10, और ये कितना हो गया, 13 हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही उत्तर है। पेपर में जो है मिस्टेकिंग था क्वेश्चन में, जो है उसमें बच्चे चैलेंज करेंगे तो थोड़ा डेटा सही करके जो है मैंने इस क्वेश्चन का जो है सेट किया। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए परसेंटेज का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए सलील का वेतन पहले 15% घटाया जाता है, बाद में 10% बढ़ाया जाता है, उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था। या तो सक्सेसिव लगा दीजिए या रेशियो लगा दीजिए, आपके पास ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी आप मेथड यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं रेशियो ही लगा देता हूं। देखिए इनिशियल है, फाइनल है, सबसे पहले 15% घटाया जाता है ना। तो 15% की वैल्यू कितनी, 3/20, 20 से 17, उसके बाद जो है 10% बढ़ाया जाता है, 10 से 11 कर दीजिए, 200, ये हो गया 7, 8, 1, क्या हो गया 13, कितना हो गया, ये हो गया 13, 13 अपन 200 इंटू 100 कर लीजिए, 6.5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6.5। ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। तो आपको कैसा लगा ये सीरीज, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइएगा। अगर कोई त्रुटि है तो उसको जो है हम बेहतर करने की प्रयास करेंगे और त्रुटि को दूर करने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, हम भी इतने मेहनत से वीडियो बनाते हैं और हम कुछ नहीं कहते हैं, बस बीच में भी हम आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है हम यूनिक कंटेंट देते हैं और आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो आप जो है वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, और जो है मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी का जो है स्पेशल जो है क्लास लेके आ रहा हूँ। आपको जो है पॉलिटी में कोई दिक्कत नहीं होगा, हम रटना नहीं, आपको सीधा क्लास में जो है याद करना सिखा देंगे। आप मेरी क्लास लेने के बाद आप निश्चित हो जाएंगे कि पॉलिटी जो है बहुत सारे कंफ्यूजन है, आपको आर्टिकल ट्रिक से याद कराया जाएगा। उसके बाद जितने भी इस बार पेपर में आप लोगों ने देखा होगा कि जितने शिफ्ट में आए हुए हैं, संविधान का विकास कैसे हुआ, चाहे पिट्स एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट है, उसमें जो है सबसे पहले पलासी का युद्ध हुआ, फिर उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश हुई। तो सारा कुछ जो है डिटेल वाइज आपको पढ़ाया जाएगा एकदम स्टोरी की तरह, और आप एक बार अगर ध्यान से सुन लेंगे तो आपके माइंड में जो है प्रॉपर तरीके से सेट हो जाएगा और एग्जाम में आप कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियो को शेयर कीजिए, हमें भी एक उत्साह मिलेगा नए नए कंटेंट लाने के लिए। इकोनॉमिक्स पढ़ा दूंगा मैं आपको, ज्योग्राफी पढ़ा दूंगा, हमने जो पढ़ाया है ऑफलाइन क्लास में, स्टैटिक जीके में। स्पेशल अगर मैं रिवर की बात करूं तो रिवर से हमारे पढ़ाए हुए से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया है। कौन नदी कहां से निकलती है, उसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, उसके लेफ्ट से कौन नदी मिलती है, राइट से कौन नदी मिलती है, उसका जो है कौन नदी, दो नदी एक साथ मिलती है, कितने स्टेट में कौन कौन से रिवर। तो अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं और ज्यादा से ज्यादा अगर आप सब शेयर करेंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ता रहेगा, तो फिर हम ज्यादा कंटेंट लाएंगे, फिर हो सकता है मैं जो है डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊं। तो थैंक यू सो मच। देखिए ये रेशियो का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है पॉइंट की वजह से। चलिए इसका पोस्टमार्टम करते हैं, क्या करते हैं, बाहर से बाहर गुना कर दीजिए, क्या दिक्कत है। 7.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19.5, और
ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब यहां पे अगर 2 से मल्टीप्लाई इधर भी कर दीजिए, क्यों झंझट, पॉइंट का हटा ही देते हैं, है ना, 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे x है ना, 7.5 इंटू एक्स है, यहाँ x है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 15 हो जाएगा, है ना, ये 39 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये x है ना, बाहर से बाहर मल्टीप्लाई कर दी, इसको काट दीजिए, ये हो गया 5, ये हो गया 13, है ना, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15 से 13 तिया 39 से ज्यादा, 39 से ज्यादा और 1.6, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 40 से ज्यादा हो जाएगा, तो 40 से ज्यादा क्या हो जाएगा, एक ही ऑप्शन है, बस आप मौखिक कैलकुलेशन कीजिए, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 16/5, तो ये हो जाएगा 1.6, 13 और 13 में जो अगर 1.6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे तो ज्यादा हो जाएगा, 1.6 ज्यादा हो गया, यानी कि 1 से ज्यादा हो जाएगा, तो 1 से ज्यादा क्या है, एक ही ऑप्शन है ना, बाद बाकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो देखिए ये एवरेज का क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे ये रहा, आप कितने सेकंड में क्वेश्चन को कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को देखिए, वीडियो पॉज कीजिए और देखिए कितने सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए आपने कर लिया होगा। एक क्लास में जो है 30 स्टूडेंट ने परीक्षा दी, ठीक है, 12 स्टूडेंट का जो एवरेज स्कोर है वो 60 है, 30 स्टूडेंट ने टोटल परीक्षा दी, ठीक है भाई साहब, और 12 स्टूडेंट का जो स्कोर है वो कितना है 60 है। उसके बाद जो है बाकी स्टूडेंट का जो स्कोर है वो 62 है, बाकी कितना हो गया 18 हो गया, है ना, अरे ये 12 है तो ये 18 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, कट कर लीजिए, 2 और 3, ओवरऑल पूछ रहा है जेसम आता है कि नहीं, बिल्कुल आता होगा, कहेंगे कि जेसम बिल्कुल आता है, तो मिनिमम लेना है, मिनिमम कितना है 60, बात ठीक है, इस कितना एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा 2 है, और ये एक्स्ट्रा कितना है 3 है, तो +2 इंटू 3, और बटेगा किसमें, दोनों में बटेगा, दोनों आदमी केक खाएंगे बांट के, है ना, दोनों जो एक्स्ट्रा होगा दोनों फायदा करेगा, है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6/5 कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, यानी कि 61.2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल लग रहा है सही है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये एज रिलेटेड क्वेश्चन है, आयु रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आयु रिलेटेड के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है, अगर उसका डॉटर का एज मान लेते हैं x, तो राहुल का एज कितना हो जाएगा 3x, है ना, 3 गुना है, कह रहा है कि अब से 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 5 अधिक है, 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा राहुल का एज 3x + 8, है ना, इसके 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है, 5 हो गया, क्वेश्चन में यही कह रहा है। अब यहां देखिए ये कितना हो जाएगा 2x, तो माइनस x बच जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 में से 8 गया, 8 बचा, 8 5 13 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि राहुल की वर्तमान आयु क्या है, राहुल की वर्तमान आयु कितनी है 39 वर्ष है, यानी कि 3x माने है, x का मान कितना आ गया। अब यहाँ देखिए जो है रेशियो नहीं दिया हुआ है, यहाँ कंडीशन फंस रहा है, नहीं तो डायरेक्ट हम इक्वल करके कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आप बेसिक से लगा लीजिए, कोई ज्यादा टफ नहीं है, मुश्किल से 15-20 सेकंड में आपके आंसर आ जाएंगे, तो आपको बेसिक भी पता होनी चाहिए। अब ये कब आएगा, आप जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे चीजों को।
देखिए पाइप एंड जो है टंकी का सवाल है ये। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे रहा, आप क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप कितने टाइम में क्वेश्चन को कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते हैं तो कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो देखिए कह रहा है पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है। चलिए भरने दीजिए। ए जो है कितने टाइम में, 18। उसके बाद क्या कह रहा है, दूसरा पाइप बी जो भरे हुए टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। ये खाली कर सकता है, माइनस लगा दिए 20। अब क्वेश्चन कह रहा है पाइप, ठीक है, खाली कर सकता है। शुरू में पाइप ए को खोला जाता है 6 मिनट के लिए, ए को 6 मिनट के लिए खोला जाता है। और उसके बाद जो है पाइप बी को भी खोला जाता है। तो 6 मिनट पहले, ए से 6 मिनट पहले जो है, सॉरी बी से ए 6 मिनट पहले ए को खोला जाता है। जब बी चलेगा तो 6 मिनट तक ए काम कर चुका होगा, यानी कि टंकी को भर चुका होगा। बात आई समझ में? यानी कि बी तो खाली करने वाला है, बी टंकी को खाली करने वाला है और ए जो है भरने वाला है। जब बी को खोला जाता है उससे 6 मिनट पहले ए को खोला जाता है, तो ए तो टंकी को भर रहा है, और 6 मिनट के बाद जब है तो दोनों शुरू कर देते हैं, भरते भी है, ए भरता है, बी खाली करता है। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? जो खाली टंकी है वही तो भरेगा, यानी कि खाली टंकी जो है वही तो भरेगा। तो अब देखिए सबसे पहले देखिए इन दोनों का एलसीएम लीजिए, इन दोनों का एलसीएम 180 हुआ। बात समझ में आ गई? अब देखिए ये कितने यूनिट काम करेगा? ये जो है 10 यूनिट काम करेगा। ये खाली करने वाला कितना? 9। अब देखिए 6 मिनट पहले, 6 मिनट में कितना काम किया? ये 6 मिनट में कितना काम किया? 60 काम किया। और टोटल काम कितना है? 180। 180 में अगर मैं 60 को माइनस कर दूं कितना हो गया? 120, है ना। अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पे जो है 1 यूनिट है ना, ये 10 है, ये 9 है, तो ये कितना है? 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? ये टोटल कितना हो जाएगा? 1 यूनिट से क्या कर दिए? डिवाइड हो दिए। तो कितना घंटा लगेगा? तो घंटा लगेगा आपको 20 आवर। अकेला कुल शेष पूछ रहा है, शेष पूछ रहा है क्वेश्चन में पूछ रहा है, आपका शेष पूछ रहा है। हाँ, शेष टंकी को कितने समय में टैंक शेष पूरी तरह भर जाएगा? शेष पूछ रहा है तो कितना लगेगा? 120। अगर पूछता पूरा कितना समय लगा, मतलब टोटल कितना, तो 120 घंटे ये हुए। और मिनट है कि घंटे है? 1 मिनट, मिनट है, सॉरी, 120 मिनट ये है, और ये जो है आपका 6 मिनट है। तो टोटल कितना लग जाता? टोटल लग जाता 126 मिनट। लेकिन टोटल पूछ नहीं रहा है, शेष पूछ रहा है। तो शेष क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका जो है सही उत्तर है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे मोबाइल से क्वेश्चन देखना होता है तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा। हो सकता है ऊपर का नीचे वर्ड का विकल्प पढ़ा जाता है, तो उसके लिए जो है थोड़ा खेद है, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड है नहीं कि सामने सामने में क्वेश्चन देखें। तो कोशिश करता हूं कि बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, जब 30, 35, 21 और 11 क्या क्या दिया हुआ है? डेटा दिया है 30, उसके बाद जो है 15, उसके बाद जो है 21, उसके बाद 11 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाए। क्या जोड़ा जाए? x जोड़ा जाए। तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो तो क्या निकालना है? 6x रेशियो y, ये है दिया हुआ है आपको y, उसके बाद जो है रेशियो ये 3x माइनस 9। अब देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले हमें x निकालना है। x निकालना है तो ही y की वैल्यू आ सकती है। तो बात ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, y स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो जो है y का रूट ओवर होगा। तो यहां अगर 6 है
तो 6 है तो ऑब्वियसली बात है कि जो है ऑप्शन जो होंगे 6 के मल्टीपल होंगे। तो चलिए ठीक है, 6 के मल्टीपल जो है ये है नहीं, ये है नहीं। अब दो ऑप्शन यहाँ पे 6 के मल्टीपल है। देखिए मैं अगर आपको शॉर्टकट बताना चाहता तो एक ऑप्शन हटा देता, लेकिन ये पेपर का एज इट इज है। तो फिर यहाँ पे ये 24 और 18 दोनों 6 से कटेगा। तो इस कंडीशन में हमें जो है x का मान निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे x का मान? देखिए 30/15 इक्वल टू 21/11। अब देखिए दोनों का अंतर कितना, दोनों का अंतर आपका 15 हो गया और इसका अंतर कितना, इसका अंतर 10 हो गया। आप क्या कर लीजिए, कट कर लीजिए। कट कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा 3 बार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 बार हो जाएगा। क्लियर बात तो इतनी समझ में आ गई। अब क्या करना है, 30 प्लस एक्स को ये देखिए इधर क्रॉस कर दीजिए, फिर अपोन में जाएगा सीधा क्रॉस, ये तो आपको पता होगा। और यहां पे जो है क्या हो जाएगा 21 प्लस एक्स इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3। इतना तो करना पड़ेगा आपको। अब यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 60 प्लस 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 63 प्लस 3x, है ना। ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा। तो देखिए यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा आपका -3। अब देखिए आप कंफ्यूज हो रहेंगे बहुत सारे बच्चे कि भाई x का मान 3, अरे जोड़ सकते हैं तो घटा भी तो सकते हैं, घटाने के बाद जो आया वो जोड़ना हुआ, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे x का मान -3 आया। ये समझ में आया मेथड मैंने कैसे किया? कुछ नहीं किया, दोनों को एक बार फिर समझा दे रहा हूं। कोई जरूरी नहीं है कि ज्यादा क्वेश्चन सीखना, इस टाइप के हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ऑप्शन मेथड का खेला तो खत्म हो गया जब यहाँ पे 2 ऑप्शन हो गए, और यहाँ पे जो है 2 ऑप्शन हो गए, तब तो भाई ये करना ही पड़ेगा, इसके अलावा अपने पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो यहाँ पे क्या कर दिए, दोनों का डिफरेंट ले लिए और कट कर दिए। तो ये हो गया आपका 3:2। अब इसमें x प्लस कर दिए, यहाँ क्रॉस कर दिए, यहाँ 21 में x प्लस कर देंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ x का मान क्या आ गया -3 आ गया। तो चलिए ठीक है, यहाँ -3 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा, ये -18 है। तो यहाँ पे हो गया -18 इंटू -18 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा, क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये रूट हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, √18 इंटू 18 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। एकदम बेसिक से बता रहा हूं, ये मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन जो है आपको समझ में आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कराना इंपॉर्टेंट नहीं है, 10 ही क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन अच्छे से बच्चे को समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि 30-40 क्वेश्चन करा दे रहे हैं, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है और उड़ा रहे हैं हवा में। तो हवाबाजी नहीं होनी चाहिए, आपको जो है चीजें समझ में आना चाहिए। अगर आप हवाबाजी पढ़ने में भी कर रहे हैं तो फिर दिक्कत है कहीं ना कहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर है। तो